धर्मात्मा जीव सूखा पानी नहीं पिलाता कि पानी लग गया तो हमारे यहाँ हत्या का दोष लग जाएगा। मीठा खिला के पानी पिलाता, कुछ नहीं तो गुड़ खिला देगा, सूखा पानी नहीं देते। दीपक, एक ज्ञानी ऐसा तो नहीं करता, बोले भोजन तो करके ही आए होंगे आप। ऐसे भी लोग जगत में हैं। सार समझना, लेकिन ये भी सत्य है, आदमी की योग्यता के अनुसार ही उनका सत्कार करना। जो चबूतरे पे बैठने लायक उनको चबूतरे पे ही सत्कार करना, अंदर नहीं ले जाना। आंगन के लायक लोगों को आंगन में ले जाना, हर व्यक्ति को लेकर नहीं जाना। उनके सम्मान चबूतरे पर करके बाहर करो। अपनी विभूति और अपनी नारी हर व्यक्ति के सामने खोल के नहीं रखना, लोग दूषित कर देंगे। सम्राट का सम्मान किया, अतिथि सत्कार किया, लेकिन हुआ क्या? किसान ने दीपक भैया बढ़िया सुंदर उसको बासुंदी खिलाई। बासुंदी समझते ना, रबड़ी, महाराष्ट्र में उसको बासुंदी बोलते। तो रबड़ी खिलाई, और उसने जीवन में कभी रबड़ी नहीं खाई थी। वो तो भीलों का राजा था। पांचों अंगुली चाट गया। अब कहता है कि इतना सुंदर ये भोज सामग्री आप कहां से लाते हो? बेचारा किसान था, गरीब था। कहता है, राजन, हमारे पास कामधेनु गाय है, वो सब कुछ वही देती है। बेचारा मचल गया। बोले, स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए, एक गाय मुझे दे दो। किसान चेहरा छोटा करके राजा की मुद्राओं को ले लेता है, वो गाय उसके हाथ में सौंपती है। पशु भी बहुत समझदार होते हैं। गाय की आंखों में आंसू थे, लेकिन क्या कर सकते, राजा था, ले गया। अभागे ने क्या किया चक्रेश बाकी आपको मालूम है ना। उस अभागे ने क्या किया? सुबह होती रसना को लोलुपी, वो सुबह आ गया। वो गाय के नीचे उसने बहुत बड़ा पात्र रख दिया, पीठ पे हाथ फेरता है और कहता है, हे गाय, दूध दे, रबड़ी दे, खीर दे। और जैसे पीठ पे हाथ फेरा उसने, तो पशु होते हैं, उनको सहलाया। उसने लहू शंका कर दी, गोबर कर दिया। जब भी ऐसा कर तो वो ऐसे ही कर दे गाय। राजा को गुस्सा आ गई। उसने गाय को सुझा दिया पीट पीट करके। बोले, मेरी स्वर्ण मुद्रा यूं ही चली गई। क्या कर सकते थे, क्या कर सकते थे? और राजा उल्हाना लेकर के किसान के यहां पहुंचता है। ये तूने क्या बोला? महाराज, गाय को देख करके किसान रो पड़ा। मेरी पूरी गाय को सुझा के रख दी इन्होंने। महाराज, पहले स्वर्ण मुद्रा पकड़िए। आप वचन दो कि गाय वापस नहीं ले जाएंगे, फिर मैं आगे अगली बात करूंगा। आप वचन दो अभयदान के साथ। अब राजा तो पागल था। वो तो जरूरी नहीं है कि श्री मिले तो बुद्धि भी मिल जाए। हो वो बुद्धिमानों को श्री मिल जाए, ये भी आवश्यकता नहीं है। वो तो आज के विद्वान राकेश जैसे हैं, जो श्री और बुद्धि दोनों मिल गई हैं। नहीं तो पुराने विद्वानों से मिलो, पंडित जी कितनी हालत खराब थी। आज वर्तमान में कोई विद्वान गरीब नहीं है। मित्रों, उस सम्राट ने कह दिया, ठीक, आपकी गाय वापिस। स्वर्ण मुद्रा उसने तुरंत वापस कर दी। उसको लोभ नहीं आएगा स्वर्ण मुद्राओं का। अब बोलो क्या है? स्वामी, क्षमा करना। जो हमने आपको खिलाया है, हमारी गाय ने ही दिया है।
लेकिन हर वस्तु की विधि होती है। विधि के प्रतिकूल काम करोगे। आपने कैसे लिया दूध? बोले उसने तो गोबर किया, मूत्र किया। बोले स्वामी ये जीव है, हरी घास खिलाइए। उसने हरी घास खिलाई, दाना डाला और फिर पीठ पे हाथ फेरता बाल्टी लेके आया। राजा के सामने उसने दूध निचोड़ा, चारों थनों से लबालब बाल्टी भर गई, क्योंकि 2-3 दिन से दूध भरा ही था। अब पुण्य उसने खीर रबड़ी बनवा दी। महाराज गाय में दोष नहीं था, तुम्हारी बुद्धि में दोष है। मित्र, हमारी गाय में दोष नहीं है राकेश, हमारी गाय में दोष नहीं है, हमारी गाय में दोष नहीं है, आपकी बुद्धि में दोष है। हमारी गाय में 4 थन लबालब भरे हैं, प्रथमान्यो, करणान्यो, चरणान्यो, द्रव्यान्यो, गौवनी वाणी, जिन वाणी में दोष नहीं है। हे राजन, तू मिलेच्छ ठहरा, तेरी बुद्धि में दोष है। ऐसे जो आगम जो व्याख्यान में कर रहा हूं वो मित्र से आगम में भरा हुआ है सुरेंद्र गंगवाल, लेकिन जो निकालना नहीं जानता दूध को, वो क्या रबड़ी खाएगा, क्या खुरचन खाएगा, क्या मावे के पेड़े खाएगा। वो पंडित जी जिसको खाने नहीं आता बेचारा, वो तो दूध को भी खट्टा करके बैठ जाएगा, फाड़ के बैठ जाएगा। आइए, तो पदार्थ जो है तद्भावाभ्यम नित्यम, वस्तु नित्य है। किस अपेक्षा से? द्रव्यत्व की दृष्टि से। और नित्यता के बिना किसी भी द्रव्य की प्रतिविज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता है। तो हम कैसे समझे नित्य भी अनित्य भी? आप एक वस्तु को ऐसा कैसे बोल देते हो मात्र? यानी इसके लिए सात कौशल्य चाहिए। इस शब्द का बार बार प्रयोग करना महात्मा अबरल जी, सात कौशल चाहिए। और सात कुशलता नहीं है। उन लोगों से क्या बात की जाए चक्रेश मित्र, सुनाइए। ब्रोधान्वी कातम्यम स्याद्बाने विद्युषाम, बोलिए ज्ञानी, एक सुर में बोलो सब। उनसे बात क्या की जाए? स्याद्बाने विद्युषाम, जो स्याद्बाने के विद्वेषी जन है महात्मा अनंग सागर जी, उन लोगों को आशीर्वाद दो, बात करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी समझाएंगे उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि स्याद्बाने के विद्वेषी हैं। कारण का विपर्यास स्याद्वादी नहीं करता, भेदाभेद विपर्यास स्याद्वादी नहीं करता, स्वरूप विपर्यास स्याद्वादी नहीं करता। उपनेत्र लगाए हैं रबसेन भाई, वो कान में खुजली पड़ी सो उसकी डंडी से खुजाने बैठ गए। मालूम चला डंडी टूट गई, कान भी फूट गया, डंडी भी टूट गई। तो ज्ञान होना चाहिए, ये उपनेत्र की डंडी है, कान खुजाने की डंडी नहीं है। चक्रेश भाई याद करो गुनौर की, वो अचार खिलने का स्थान नहीं था, जिनमानी रखने का स्थान था। फिर गगन जैसा आदमी हंसेगा, ओहो पीयूष देखो वो हंस के लग गया। तो स्याद्बाने विद्युषाम। अब आप प्रश्न कर सकते हैं बीच में कहां से विषय आ गया? कोई बताने की आपको जरूरत नहीं है। श्यामय शारजी में लिखा हुआ है, यदि मछली को दाना दिया गया है तो मछली को ही वो कार्यकारी होता, कछुए को नहीं होता। ये कितना बड़ा सिद्धांत खड़ा किया है। इसके बल पर ही तो जितने पूरे ये आपके मोबाइल के और टेलीविजन के जो टावर बने इसी सिद्धांत से बने हुए हैं। अब तुम लोग नहीं जानते तो मैं क्या बताऊं आपको, पढ़ो लिखो। अंकुश, कितने प्रकार के टावर हैं, तो कितनी सारी कंपनियां हैं,
बोले यहाँ पर मोबाइल नहीं चल रहा है ऋतिक का, वहाँ पर मोबाइल चलता। भाई ऐसा क्यों? गुणेश ये ठोकर से पूछना, हर मोबाइल क्यों नहीं चलता हर जगह? बोले स्वामी उसका नेटवर्क का टावर नहीं है। ज्ञानी ऐसे जिनवाणी कर रही है, सुन, कछुए के लिए दाना नहीं डाला गया, मछली को डाला तो मछली को ही पुष्ट करता है, कछुए को नहीं करता। वो पानी वही है। ऐसे प्रवचन चल रहा है, हमको जिसको दाना डालना तो वो समझ गया है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? कि मित्र पंडित समझ में आ रहा क्या? आ रहा ना? तो आपसे मेरा यही तो कहना है मित्र, स्याद्भात कौशल्यता सारे विश्व में फैला दो। और कैसे फैलाएं? कैसे फैलाएं? जैसे आपके बेटे की मां, आप बाजरे के देश के हो ना अशोक, इनके देश में बाजरा बहुत चलता है ठंडियों में ना। मित्र मैं यही कह रहा हूं पंडित जी, उस स्याद्भात कौशल्य जो है ना, परोथन लगा के नहीं चलेगा। बाजरा की रोटी में परोथन लगाओगे बबलू भैया, टूट टूट के गिर जाएगी। नहीं पूछो तो माताओं से मिल लो आप। बाजरा की रोटी में परोथन नहीं लगाना पड़ता, सूखा परोथन। माँ क्या लगाते हो? हाँ देखो आई आवाज। यानी जैसे बाजरे की रोटी में पानी में हाथ डूब डूब करके बनती है तो बन जाती है, फिर टूटती नहीं है। ऐसे ही पंडित जी डांटने का परोथन नहीं लगेगा स्याद्भात कौशल्य के लिए। जैसे बाजरे की रोटी में पानी में हाथ डुबो के बना लेती हो, ऐसे शीतलता से लोगों को समझाओगे तो सारा विश्व स्याद्भात का कौशल्य सीख जाएगा। इनकी बात मैंने इनके घर से बताई भैया। पंडित पुत्र बराबर बेटा। हाँ तो इनको क्या करना चाहिए? बाजरे की रोटी के लिए पानी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से स्याद्भात कुशलता के लिए आपके लिए मित्र बार 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 ये आपको सारे हेतु लगाना पड़ेंगे। अरे पिता नरपि सिद्धे, तो आपको वस्तु की सिद्धि करना है। एकांत रूप से बात करोगे कभी भी तुम विषय को सिद्ध नहीं कर पाओगे। अरे पिता नरपि सिद्धे, एक की गौणता एक की प्रधानता, एक की गौणता एक की प्रधानता। जब पर्याय की दृष्टि से व्याख्या करोगे तो द्रव्य गौण हो जाएगा, और द्रव्य की दृष्टि से व्याख्या करोगे तो पर्याय गौण हो जाएगी। लेकिन अभाव दोनों का नहीं होगा। और ये कैसे कथन करेंगे? अरे पिता नरपि सिद्धे मित्र, अरे पिता नरपि सिद्धे, अखंडता चाहिए तो अरे पिता नरपि सिद्धे की नीति अपनाना पड़ेगी। वो कैसे अरे पिता नरपि सिद्धे? एक ने करसंती एक ने सतलंती। आपने देखा गोपिका जो होती है वो मक्खन निकालती है दही से मथ करके, तो उसको मथानी को रई को कैसे घुमाती है? छोड़ करके कि दोनों रस्सी पकड़ती है, और दोनों रस्सी पकड़ करके एक ने करसंती एक ने सतलंती, एक को खींचती है और एक को ढीला करती है। विश्व को, देश को, राष्ट्र को, समाज को अखंड देखना चाहते हो तो इस नीति के साथ जीना पड़ेगा। एक को ढीला करो, एक को खींच के रखो, लेकिन छोड़ना दोनों को नहीं है। जैसे मथानी घूम रही है, रई घूम रही है, लेकिन कैसे घूम रही है? एक ने करसंती एक ने सतलंती, एक को खींच रहे हैं एक को ढीला कर रहे, पर पकड़े दोनों को है। ऐसे ज्ञानियों कभी बेटे की प्रधानता होती है तो पिता गौण हो जाए, कि पिता की प्रधानता तो बेटा गौण हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता मित्र। रब सिंह भाई जब बेटे की शादी होने आई थी, आप बड़े थे कि बेटा बड़ा था? मेरे पास इतना समय नहीं है। अनिल भाई आपके बेटे की शादी होने जा रही थी, घोड़े पर कौन बैठा था?
आपके बेटे की शादी हो रही थी, घोड़े पर कौन बैठा था मित्र? क्यों? बड़े तो आप थे ना। पिता पैदल चल रहा हो, बेटा घोड़े पे बैठा, ऐसा कैसे हो सकता है? मित्र, यही सियादबाद कुशलता है, यही अनेकांत की नीति है। वहां ये नहीं देखा जाए कि पिता बड़ा है। मित्र, आप घोड़े बैठ जाओगे तो बरमाला किसको डाली जाएगी फिर? इसलिए जब बेटे की शादी होने जा रही थी वहां तुम्हारा अपमान नहीं था। ये लोक की विधि ऐसी है कि पिता के सामने बेटे की शादी होने जा रही थी, पर घोड़े पर तो बेटे ही बैठेगा। इसी प्रकार से महावीर जयंती है, उस दिन ऋषभदेव का अभिनय नहीं है, प्रधानता महावीर स्वामी की है। और ऋषभदेव की जयंती है तो ऋषभदेव का जयंती महावीर के अभिनय नहीं कर रहे हैं, प्रधानता महावीर की है। इसलिए अर्पिता नर्पित सिद्धे, यही महावीर देशना समिति से मित्र मेरा कहना है कि जो उपक्रम आपने किया है, अर्पिता नर्पित सिद्धे सूत्र को और परस्पर को जीवानाम सूत्र को, इन दोनों सूत्रों को सारे विश्व में फैला दो। एक ऐसा समय था हमारे देश में, सुब्रत सागर जी डालियों पर बैठे तोते भी बोलते थे अर्पिता नर्पित सिद्धे। कम से कम अखंड जैन समाज और अखंडता के लिए महावीर देशना समिति बोल रहे हैं आप, तो फिर महावीर की देशना न मात्र श्वेतांबरों के लिए है, न मात्र दिगंबरों के लिए है, महावीर की देशना अखंड विश्व के लिए है। तो अखंड विश्व के लिए देशना चाहिए है। तो मित्र, न 10 दिन देखो न 8 दिन देखो, आप तो पूरा भाद्रपद जो है मल्ली पुराण में लिखा हुआ है, मल्ली पुराण में लिखा हुआ भैया कि संसार में यदि मासों का सम्राट कोई है, महीनों का राजा कोई है, उसका नाम भाद्रपद है। ये तो पूरा मास का मास, जो महीने का महीना ना, प्रभु का महीना है। इसलिए पूरे महीने तक अखंड जैन समाज के लिए एक स्थान पर बैठ करके श्रुत की आराधना करना चाहिए और धर्म की आराधना करना चाहिए। आप 8 दिन 10 दिन आपकी विवक्षा हो सकती है, पर मेरे मित्र महावीर स्वामी ने तो ये कहा है, हमने आप सबको 32 दिन दिए हैं। 16 कारण भावना भाव, उसी में 10 लक्षण आते हैं, उसी में पर्यूषण आता है। और इस दृष्टि से चलेंगे ना, एक दूसरे के परस्पर में कम से कम चेहरा देखना तो प्रारंभ करो। और ये तभी संभव है, देश के श्रमण श्रमणियां साधु संत यदि एक दूसरे के प्रति बासल भावना रख लेने के लिए, हमारी दोनों ही समाज हैं, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, इनमें कटुता नहीं है। साधु महात्मा सबको एक दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दें, समाज दोनों मुस्कुराती है।